Hello everyone, welcome to PWIIT Jam and CSI Net YouTube channel. I am Dr. Ankita S. Tripathi. बच्चों एक important notification मैं आपके लिए लेकर आई हूँ which is CSIR Central Drug Research Institute जहाँ पे walk-in interview होने वाले हैं for various positions. उन various positions के बारे में हम लोग discuss करेंगे. चलिए बात करते हैं इस पूरे detailed advertisement के बारे में. अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में जो इंफॉर्मेशन है उसको आप देखिए. यहाँ लिखा है वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ project staff under different projects are to be held in CSIR CTRI लखनऊ. तो CSIR CTRI लखनऊ में वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं. ये सारी वेरियस पोजीशंस के लिए कब कब होने वाले हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है. जो इंटरव्यू कोड्स है, अगर आप ये एडवर्टीजमेंट को देखेंगे यहाँ पे पोजीशन या कोड नंबर दिया है. तो जो इंटरव्यू कोड नंबर है 0012 वो है केमिकल एंड फार्मा एरिया के लिए, जिसका इंटरव्यू होने वाला है 6 तारीख, दैट इज परसों होने वाला है. आज 4 है तो 6 तारीख को आपका 6 अप्रैल 2026 को ये एग्जामिनेशन आपका इंटरव्यू होने वाला है. साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे जो लाइफ साइंस एरिया है उसका इंटरव्यू 7 अप्रैल को होने वाला है. और कब से? 9 बजे से शुरू होंगे इंटरव्यूज, ये वॉक इन इंटरव्यूज. तो कौन सी पोजीशंस केमिस्ट्री और आपके फार्मा एरिया की हैं और कौन सी आपकी जो पोजीशंस हैं वो लाइफ साइंस एरिया की हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको अभी बताया ये पहले वाले कॉलम में डिफरेंट प्रोजेक्ट कोड्स दिए गए हैं. इसके बाद आप देख सकते हैं नेम एंड नंबर ऑफ पोजीशंस. तो कौन सी पोजीशन है, कितने सीट्स हैं उस पोजीशन में, वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है. तो प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 10 पोजीशंस हैं और 10 पोजीशंस के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपकी मास्टर्स इन केमिकल साइंसेस. अब केमिकल साइंसेस में मास्टर्स है. डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दिया है कि आपको कोई भी जो भी नेशनल लेबोरेटरीज हैं उसमें रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए. सैलरी अगर आप स्टाइपेंड की बात करते हैं तो 25,000 प्लस 20% HRA पर मंथ आपको मिलेगा. 35 इयर्स. जनरली यहाँ पे जितनी भी पोजीशंस इस बार रिलीज की गई हैं वो सब में जो अपर एज लिमिट है वो 35 इयर्स की है. और साइड में आपको वो टाइटल दिखेगा, प्रोजेक्ट टाइटल, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट एसोसिएट या फिर डिफरेंट टेक्निकल सपोर्ट की जो पोजीशंस है वो रिलीज की गई है. तो ये टाइटल यहाँ पे है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ थेरेपी फॉर नेशनली इन इंपॉर्टेंट डिजीजेस विद ग्लोबल इम्पैक्ट. और टेन्योर कितना दिया है? 2031, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2026 टू 31 इतने सालों का ये प्रोजेक्ट होने वाला है. तो उसके लिए आपको 10 पोजीशंस प्रोवाइड की गई हैं. किसके लिए? प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए. आप सेकंड पोजीशंस की बात करेंगे तो सेकंड पोजीशन किसके लिए है? प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 के लिए. इसमें एक पोजीशन है आपके पास और रिक्वायरमेंट क्या है? MSc इन केमिस्ट्री, एम फार्मा और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में. तो आपके पास अगर मास्टर्स है केमिस्ट्री में या फिर एम फार्मा, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से अगर आपने एम फार्मा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं. और यहाँ पे अगर हम एक्सपीरियंस देखें, जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है दैट इज एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मेडिकल केमिस्ट्री. आपके स्टाइपेंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 28,000 प्लस 20% HRA आपको मिलेगा. प्लस इसमें एडिशनल इंक्रीमेंट भी है 5%. वो परफॉर्मेंस के ऊपर, जब परफॉर्मेंस रिव्यू होगा उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि 5% आपको इंक्रीमेंट देना है या नहीं देना है. परफॉर्मेंस रिव्यू के अनुसार ये होगा. टाइटल आप देख सकते हैं, दिस इज द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है. फिर अगर हम आगे की बात करें, जो 003 प्रोजेक्ट कोड है वो है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 का, जिसमें 2 पोजीशंस ओपन हैं. ये है MSc इन केमिस्ट्री. तो एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी मास्टर्स होनी चाहिए केमिस्ट्री में. अगेन कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेबोरेटरी जो है वहां पे रिसर्च का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए. अगेन आप देखेंगे 35 इयर्स आपकी अपर एज लिमिट है. और यहाँ पे स्टाइपेंड क्या है? 28,000 प्लस 20% HRA. इसमें भी इंक्रीमेंट है 5% बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रिव्यू. दिस इज द प्रोजेक्ट टाइटल. तो प्रोजेक्ट टाइटल को देखिए, आपका एक्सपीरियंस देखिए. अगर आप एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी एज वेल एज अगर आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, कोशिश, आपके पास आइडिया है प्रोजेक्ट को कैसे कैरी आउट किया जा सकता है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए. फिर 004 प्रोजेक्ट कोड के लिए बात करें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट एक पोजीशन है. यहाँ पे MSc आपकी चाहिए केमिस्ट्री में, केमिकल साइंसेस या फार्मास्यूटिकल साइंसेस या
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, या फिर आपने क्वालिफाई किया हो नेशनल, कोई भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उनको अगर आपने क्वालिफाई किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट आपको सिंथेसिस में। इसमें 31,000 स्टाइपेंड है प्लस 20% HRA, 35 इयर्स अगेन अपर एज लिमिट है, और दिस इज द प्रोजेक्ट टाइटल, हिट टू लेड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेमेटोलॉजिकली सेफ PARP इनहिबिटर कैंडिडेट, ड्यूरेशन है 6 मंथ। तो ये जो लास्ट वाला कॉलम आपको दिया गया है, दिस इज द प्रोजेक्ट टाइटल। इसमें क्या प्रोवाइड किया गया है, प्रोजेक्ट टाइटल एज वेल एज जो ईयर का टेन्योर है, कितने सालों का, कितने महीनों का ये प्रोजेक्ट होने वाला है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्लियर कट। अब हम आगे बात करते हैं 004 के बाद जो प्रोजेक्ट कोड है 005, 006 एंड 007, तो वहां पे पोजीशंस आई हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 2 पोजीशंस, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए 1 पोजीशन और प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 1 पोजीशन। अब आपको एक हैरानी होगी कि बार बार प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशंस आ रही हैं, बट आपको ये चीज भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी बच्चों कि प्रोजेक्ट्स डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट पोजीशंस आई हुई हैं, तो उस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है ये। यहाँ पे MSc केमिस्ट्री चाहिए या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप 55% मार्क्स हैं आपके मास्टर्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी है या केमिस्ट्री है विद ऑर्गेनिक एज मेजर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। स्टाइपेंड इज 25,000 प्लस 20% HRA पर मंथ, और एज लिमिट है 35 इयर्स की। अगर आप प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की बात करें तो MSc इन केमिस्ट्री और M फार्मा इन केमिस्ट्री है। एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस या पेप्टाइड सिंथेसिस में। 28,000 प्लस 20% HRA, इसमें भी 5% का इंक्रीमेंट हो सकता है परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद। ये है इसका प्रोजेक्ट टाइटल, और यहाँ पे जो टेन्योर है वो 28 तक है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट। इस प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज मास्टर्स इन केमिस्ट्री, M फार्मा इन केमिस्ट्री, या फिर आपने कोई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज आपने कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड पेप्टाइड सिंथेसिस में। 31,000 प्लस 20% HRA पर मंथ स्टाइपेंड है यहाँ पे। 35 इयर्स आपकी अपर एज लिमिट है, एंड दिस इज द प्रोजेक्ट टाइटल। इसका भी टेन्योर कब तक है, 28 जो है, मतलब आप भी क्या, कौन सा साल चल रहा है, 26, तो 2028 तक यहाँ पे ये ड्यूरेशन है इस प्रोजेक्ट का। आगे बात करते हैं बच्चों 008 प्रोजेक्ट टाइटल की और 009 की, तो दोनों ही पोजीशंस आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। इस केस में 2 पोजीशंस है, इस केस में 1 पोजीशन है। प्रोजेक्ट टाइटल्स अलग अलग हैं दोनों के ही, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए केमिकल साइंसेस में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, या फिर आपने अगेन नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा हो। सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी चाहिए, केमिकल साइंसेस में आपने मास्टर्स किया हो या फिर आपने कोई नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो, तो आप दोनों ही पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्पाइट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस का, या फिर कोई मेडिकल केमिस्ट्री लैब वर्क आपने किया हो उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट 35 इयर्स है। स्टाइपेंड अगर आप देखेंगे दोनों के सेम है, 31,000 प्लस 20% HRA आपको पर मंथ मिलेगा। These are the project titles as well as tenure. इसके बाद हम आगे बात करते हैं बच्चों पोजीशन नंबर 010 कोड के साथ, 011 कोड के साथ एंड 012 कोड के साथ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट एसोसिएट पोजीशन 1 है, यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 8 पोजीशन है इस रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट के लिए, विच इज डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ थेरेप्टिक्स फॉर नेशनली इंपॉर्टेंट डिजीजेस विद ग्लोबल इंपैक्ट, जिसका टेन्योर 31 तक है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे सेम है, MSc केमिस्ट्री M फार्मा यहाँ चाहिए, आपने कोई नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा हो या फिर आपने मास्टर्स कर रखी हो फार्मास्यूटिकल साइंसेस में या इक्विवेलेंट में और नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो, तो आप एलिजिबल हैं दोनों पोजीशंस के लिए। एक्सपीरियंस आपके पास रिसर्च, नेशनल लेबोरेटरी में रिसर्च का होना चाहिए, या फिर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हो या फिर केमिस्ट्री में विद ऑर्गेनिक एज मेजर मास्टर्स किया हो, उसमें भी 55% आपके परसेंट हो तो आप एलिजिबल हैं।
अब इनमें स्टाइपेंड की बात करें तो जो प्रोजेक्ट एसोसिएट है पोजीशन है, एक पोजीशन है, वो भी फॉर द प्रोजेक्ट टोटल सिंथेसिस ऑफ लेप्टोकेलिन्स इन एंड रिलेटेड एनालॉग्स टुवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटी प्रोलिफरेटिव थेरेप्यूटिक एजेंट्स। इस प्रोजेक्ट के लिए जिसका टेन्योर 2029 तक है, उसके लिए आपका जो स्टाइपेंड है वो 37,000 प्लस 20% एचआरए है और उसकी अपर एज लिमिट भी डिफरेंट है विच इज 50 इयर्स। फिर उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट जिसमें 8 पोजीशंस है उसकी बात करें तो उसका प्रोजेक्ट टाइटल है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ थेरेप्टिक्स फॉर नेशनली इंपॉर्टेंट डिजीजेस विद ग्लोबल इंपैक्ट, जिसमें 31,000 प्लस 20% एचआरए है और 35 इयर्स का इसका अपर एज लिमिट है। अगर आप 12 पोजीशन की बात करें, 012 कोड वाली पोजीशन की बात करें, इसमें एक पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट की। आपकी एलिजिबिलिटी है एम फार्मा या फिर इक्विवेलेंट इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विथ नेट गेट या जीपैट आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फिर अगेन आपने नेट गेट या फिर जीपैट क्वालिफाई करा हो। तो अगर आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है एचपीएलसी का, बायो एनालिसिस का या क्लिनिकल फार्माको काइनेटिक्स का, तो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए, इस इंटरव्यू को देने के लिए, आई एम सॉरी। उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टाइपेंड है 31,000 प्लस 20% एचआरए, 35 इयर्स की अपर एज लिमिट है एंड दिस इज द प्रोजेक्ट टाइटल। अब अगर आप 13 पोजीशन की बात करें 013, तो प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन है जिसमें एम फार्मा या एमएस फार्मा विद जीपैट क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है, आपने जीपैट क्वालिफाई करा हो और आपकी क्वालिफिकेशन ये है तो आप एलिजिबल हैं। डिस्पाइट आपके पास एक्सपीरियंस है फॉर्मुलेशन का, किसी ड्रग डिस्कवरी का या किसी भी फॉर्मुलेशन का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। स्टाइपेंड है 31,000 प्लस 20% एचआरए पर मंथ, 35 इयर्स का अपर लिमिट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल एंड बायस्ड कापा ऑपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन, जिसका ड्यूरेशन 2026 तक है, मतलब कुछ महीनों का ये प्रोजेक्ट है। अब इसके बाद हम 14th पोजीशन की बात करें 014, अगेन इट इज फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट, एक पोजीशन है, इसमें भी आपने एम फार्मा एमएस फार्म विद जीपैट आपने क्वालिफाई किया हो। इसके अलावा आपके पास अगेन सेम क्वालिफिकेशन है, जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो दोनों की सेम है, आपको फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट या फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आना चाहिए। इसके अलावा स्टाइपेंड भी दोनों का सेम है, अपर एज लिमिट भी दोनों की सेम है, बस प्रोजेक्ट टाइटल्स अलग है। अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR, इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है जिसका टेन्योर 2027 तक है। इसके अलावा बात करते हैं लास्ट पोजीशन, जो केमिस्ट्री एरिया या फिर फार्मा एरिया से बिलोंग करेगी, वो है 015 वाली पोजीशन, कोड वाली जूनियर रिसर्च असिस्टेंट, एक पोजीशन है यहाँ पे। एम फार्मा हाई एकेडमिक अटेनमेंट विद 1 फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, यहाँ पे नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादातर जो कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं वो उत्तर प्रदेश के रेसिडेंट होने चाहिए, ये नोट के फॉर्म में दिया गया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के रेसिडेंट हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जो एसेंशियल क्राइटेरिया है एजुकेशन का प्लस क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। तो अगर आपने एम फार्मा फार्माकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से किया है प्लस आपने जीपैट क्वालिफाई किया है तो आप आराम से एलिजिबल हैं इस पोजीशन के लिए। स्टाइपेंड है 25,000 पर मंथ पहले 2 साल के लिए और 28,000 होंगे नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, थर्ड ईयर के लिए। इसमें 28 इयर्स आपकी एज क्राइटेरिया है। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल मिमिकिंग ब्राउन एडिपोज टिश्यू 3D बायोप्रिंटिंग का ये प्रोजेक्ट है जिसका टेन्योर 27 तक चलेगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट, अब जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस हैं लाइफ साइंस एरिया के लिए, तो आप देख सकते हैं 016, 017, 018 एंड 019 जो पोजीशंस हैं ये लाइफ साइंसेस वाले एरिया के लिए है, जिसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशंस हैं। एक पोजीशन है जो जिसमें 10 पोजीशंस है, प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है जिसमें 10 सीट्स हैं आपकी। इसमें मास्टर्स में लाइफ साइंसेस या इक्विवेलेंट आपने किया हो, आपने नेशनल लेबोरेटरी में रिसर्च का आपको एक्सपीरियंस हो, आपको जो स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाएगी वो 25,000 है प्लस 20% एचआरए है, 35 इयर्स का आपका वो होना चाहिए अपर एज लिमिट, और ये आपका क्या है, ये दिस इज द प्रोजेक्ट टाइटल डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ थेरेप्टिक्स फॉर नेशनली इंपॉर्टेंट डिजीजेस विद ग्लोबल इंपैक्ट, जिसका ड्यूरेशन 31 तक है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट जिसमें सिर्फ एक ही पोजीशन है, इसमें मास्टर्स चाहिए लाइफ साइंसेस में, रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल कल्चर में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बोन बायोलॉजी में। 25,000 प्लस 20% एचआरए इसमें भी आपको चाहिए, आपको मिलेगा।
35 इयर्स का यहाँ पे अपर एज लिमिट है और दिस इज द प्रोजेक्ट टाइटल। और टेन्योर भी दिया गया है 2026 तक ये टेन्योर चलेगा इस प्रोजेक्ट का। 18018 जो पोजीशन कोड है उसमें अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 क्या है। अब इसमें एक ही पोजीशन है और वो पोजीशन के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो लाइफ साइंसेस में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। 3 इयर्स का अगर वो 3 ईयर ग्रेजुएट हैं लाइफ साइंसेस में विद 3 इयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस तो भी वो एलिजिबल हैं इस पोजीशन के लिए। आपको एनिमल सेल कल्चर और रोडेंट को हैंडलिंग जो होती है रोडेंट की वो आनी चाहिए, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे कैंडिडेट हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28,000 पर मंथ प्लस HRA है 20%, जिसका कैलकुलेशन करके भी दिया गया है ₹5,600 पर मंथ आपको मिलेगी। तो टोटल जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा दैट इज 33,600 पर मंथ। इसमें भी 5% का इंक्रीमेंट है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस रिव्यू के बेसिस पे 5% इंक्रीमेंट का यहाँ पे भी है सीन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 35 इयर्स का आपका अपर एज लिमिट है एंड दिस इज द प्रोजेक्ट टाइटल। अगर आप देखेंगे आइडेंटिफाइंग टारगेटेबल मैकेनिज्म टू काउंटर क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन इन द स्केलेटल मसल टुवर्ड्स ट्रीटमेंट ऑफ सार्कोपेनिया, इसका टेन्योर 2029 तक है। अब हम बात करते हैं 019 पोजीशन के लिए एंड 020 पोजीशन के लिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक ही पोजीशन है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की एक पोजीशन है। तो इन दोनों के लिए जो क्राइटेरिया है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए तो मास्टर्स इन लाइफ साइंस होने चाहिए, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, एनिमल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या वेटरनरी साइंसेस से आपने मास्टर्स की हो या फिर आपने कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो तो भी आप एलिजिबल है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एनिमल हैंडलिंग या हिस्टोपैथोलॉजी में। टेन्योर अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का टेन्योर 21/3/2026 तक है, एक्सटेंडेबल है, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकता है। स्टाइपेंड है 31,000 प्लस 18% HRA और अपर एज लिमिट 35 इयर्स है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के लिए BSc चाहिए आपको लाइफ साइंसेस में, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने काम करा हुआ हो कोई भी नेशनल लेबोरेटरी में। आपको 20,000 रुपीज आपका प्लस 20% HRA स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। और दिस इज द प्रोजेक्ट टाइटल विच इज डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ थेरेप्टिक्स फॉर नेशनली इंपॉर्टेंट डिजीजेस विद ग्लोबल इंपैक्ट, जिसका टेन्योर 2031 तक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 21 एंड 22 लास्ट 2 पोजीशंस की। ये जो आपने 015 कोड से 022 कोड तक देखा है, ये सारी जो पोजीशंस है वो लाइफ साइंस एरिया के लिए है बच्चों। अगर हम प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री चाहिए बायो इन्फो में, फार्मोको इन्फोमेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेस में, और आपने क्वालिफाई कर रखा हो कोई भी नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो आप एलिजिबल हैं। एक्सपर्टीज होनी चाहिए बायो इन्फो में, बिग डेटा एनालिसिस में। 35 इयर्स यहाँ पे भी आपकी अपर एज लिमिट है, स्टाइपेंड है 31,000 प्लस 20% HRA पर मंथ। एंड दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस टुवर्ड्स डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ नोवेल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो डीप ओशन मिशन का एक पार्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट का टेन्योर है वो अप टू 2027 है। लास्ट है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, पोजीशन 1 है ये, ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंसेस, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। जो भी CSIR इंस्टीट्यूट्स है वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। 18,000 प्लस 20% HRA पर मंथ आपको मिलेगा यहाँ पे। 50 इयर्स आपकी अपर एज लिमिट है। और कौन से प्रोजेक्ट के लिए? सेम प्रोजेक्ट के लिए, दैट इज टुवर्ड्स डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ नोवेल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, डीप ओशन मिशन। इसका जो टेन्योर है वो कब तक है? 2027 तक है। अब हम लास्टली बात कर लेते हैं बच्चों, फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करें। आप देखें कि क्या आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं, तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। अगर आप केमिस्ट्री या फिर फार्मा एरिया के प्रोजेक्ट्स को अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड, जो पोजीशन कोड है 0012015, वो केमिकल साइंसेस एंड फार्मा एरिया के लिए है। उसका इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है 6 अप्रैल 2026 को। और जो लाइफ साइंसेस एरिया के लिए पोजीशंस है, जो उसका कोड है 016 से 022 तक, उन सब के लिए लाइफ साइंस एरिया के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू है दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 7 अप्रैल 2026। और स्टार्टिंग कब से होगी? 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे।
तो मेक श्योर बच्चों आप आराम से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, कोशिश करें। अगर आप एलिजिबल हैं, यू नेवर नो कौन सी पोजीशन आपके लिए रखी है बच्चों, आपके लिए बनी है, आप आराम से उसको अप्लाई करें, अच्छा इंटरव्यू देने की कोशिश करें, तो पोजीशन में आराम से आपका भी हो सकता है। इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच।